ये कि हमारे भाग्य में यदि संतान होगी तो हो ही जाएगी, और नहीं है तो फिर नहीं होगी, ये पक्का है। तो होगी तो श्री जी से, प्रियालाल से, और अगर इनसे नहीं होगी तो फिर किसी से भी नहीं होगी। इतना तो समझना है कि हमारे श्यामा श्याम से यदि नहीं हुआ तो है तो सब इन्हीं की विभूतियां हैं, तो सब इन्हीं के स्वरूप। सब संतुष्टि कर दी थी महाराज जी। जी तो हमारी पत्नी के भी नहीं है जी इनसे भी हम यही कह देते हैं जी श्री जी को जब देना होगा जी तो दे देंगे, जी। नहीं तो स्वयं आ जाएंगी। हमारे इसमें श्री जी की सेवा में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी संतान नहीं हुई। हाँ, अगर कुछ उपाय आदि करने से तो गृहस्थी धर्म है, अच्छा है, लेकिन उपाय के बाद भी यदि सफलता नहीं तो राजी रहना सीखो कि भाई अब हमारे प्रारब्ध में नहीं है, अब नहीं है तो फिर क्या उपाय किया जा सकता है। तो उसको धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। जैसे आपकी संतान है तो आपके अंश से पैदा है, आपका स्वभाव, माता पिता का रूप और स्वभाव जाता है पुत्र के ऊपर, पर स्वभाव आचरण माता पिता का ढांचा पुत्र के ऊपर आता है ना, पुत्र या पुत्री संतान के ऊपर, उससे गुण भी आते हैं। अब इसलिए भगवान को अपना मान लो, जो मानो इनको, तो पुत्र मानो तो भी राजी है, पिता मानो तो भी राजी है, भगवान तो बहुत करुणामय है, इन्हीं को अपना मान के फिर भजन करे, क्योंकि जब प्रारब्ध में नहीं है तो फिर भजन करे, भजन से भगवत प्राप्त। और देखता है भगवान के आश्रित रहे और जैसे प्रभु हमें रखे हमें राजी रहना चाहिए, इधर उधर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, नहीं उसमें धोखा भी हो सकता है, जीवन अशांत भी हो सकता है। इतने ऐसे वृद्ध लोग हमें मिले जो अच्छे ऐश्वर्यवान थे, उनके पुत्रों ने पैर छू छू करके सब अपने अंदर में कर लिया और जो धक्का मार के बाहर निकाल दिया, रोते घूम रहे। तो जरूरी नहीं कि पुत्र प्रकट होगा तो सुख ही देगा, और अगर विधान में सुख है, पुत्र सुख है, तो बिना प्रयास के हो रहे हैं।